प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक वंदनाएं, सबका स्वागत है। बहुत ही सुंदर प्रसंग लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नेक कमाई। प्राचीन समय की बात है कि एक राजा अपने राज्य में रहा करता था। अच्छा खासा राजपाट था उस राजा का। उस राजा के राज्य के थोड़े बाहर ही एक छोटा सा गांव था। वहां पर एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहा करता था। घर में पत्नी थी, एक बेटी थी। जैसे तैसे उस ब्राह्मण का घर परिवार का गुजारा हुआ करता था। जैसे तैसे वो कमा करके लाता था, उसी से उस घर का गुजारा चल रहा था। बेटी जो है वो विवाह योग्य हो गई, तो हर एक माता पिता को बेटी के विवाह की चिंता होती है कि कैसे विवाह होगा, कहां से धन आएगा, ये सबको चिंता होती है। एक शाम पति पत्नी दोनों ब्राह्मण और वो उसकी पत्नी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि बेटी विवाह योग्य हो गई है, तो इसका विवाह जो है अब करना पड़ेगा। तो इसमें हमारे पास इतना धन नहीं है, इतनी दौलत नहीं है कि इसका विवाह जो हम अच्छे से कर सकें। तो दोनों ने सलाह मशवरा किया और पत्नी की सलाह से पत्नी ने अपने पति से कहा, उस ब्राह्मण से कहा कि आप राजा के पास जाइए, राजा बहुत दयालु है, वो अवश्य हमारी मदद करेगा। ब्राह्मण को ये बात अच्छी लगी। ब्राह्मण ने राजा के बारे में सुना था कि बहुत ही दयावान है, दान पुण्य करने वाला राजा है। ब्राह्मण दूसरे दिन राजा के दरबार में पहुंचा, राजा जी को प्रणाम किया। राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण देव, आपका आने का मकसद क्या है, आप मुझसे कही, क्या कारण है। तो ब्राह्मण ने सारी बात कही कि महाराज, मेरी बेटी जो है विवाह योग्य हो गई है, तो अगर आप चाहें तो कुछ धन का प्रबंध हो जाए तो मैं बेटी को विवाह अच्छे से कर सकूं। राजा ने अपने खजांची से कहा कि ब्राह्मण को 10,000 रुपया दे दिया जाए। राजा ने जब 10,000 रुपया ब्राह्मण को दिया तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज ये तो बहुत कम है। राजा ने फिर खजांची से कहा कि इसे 50,000 रुपये दे दिए जाए। जब ब्राह्मण को 50,000 रुपया दिया गया तो ब्राह्मण ने फिर कहा, महाराज ये तो बहुत कम है। राजा इतना दयालु, इतना दयावान था, उसने कहा, तो अब आप क्या चाहते हो, मैं आपको सारा अपना राज्य ही दे देता हूं। अब राजा ने जब अपने राज्य को देने की बात ब्राह्मण से कही तो फिर ब्राह्मण ने कहा, महाराज ये तो बहुत कम है। इतना सब कुछ देने के बावजूद भी वो ब्राह्मण कहे कि महाराज ये बहुत कम है। राजा सोच में पड़ गया, चिंता में पड़ गया। इतना सब कुछ राजा, मैंने अपना सारा राजपाट दे दिया इसको, फिर भी ये कह रहा है बहुत कम है। अब राजा ने खुद ही उससे पूछा, तो आप मुझसे चाहते क्या हैं, मैं आपको क्या दूं जिससे आप संतुष्ट हो जाए, जिससे आपकी बेटी का विवाह हो जाए। तो उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज मुझे आपकी खुद की मेहनत की, आपके अपने परिश्रम की हुई कमाई में से कुछ भी दे दो, वो मेरे लिए काफी होगा। राजा ने सोच विचार किया, विमर्श किया और ब्राह्मण से कहा कि ठीक है, आप कल सुबह में आपको वो धन भी दे दूंगा अपनी मेहनत का, ईमानदारी का।
ब्राह्मण चला गया घर वापस। ब्राह्मण ने कहा कुछ मिला? कहा कि अभी कुछ नहीं मिला। राजा ने रात को अपना भेष बदला, अपना रूप बदला, पुराने से कपड़े पहने, सिर के ऊपर एक पटका बांधा कपड़ा, और अपने राजमहल से बाहर निकल गया, नगर में निकल गया। नगर में जाकर के उन्होंने देखा कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ सो रहे थे, कुछ सोने वाले थे। लेकिन चलते चलते नगर में एक जगह राजा की पांव जो थे वो रुक गए। वहां पर ऐसे लगे कि हथौड़े की आवाज आ रही है। राजा ने बाहर से झांका तो एक झोंपड़ी थी, वहां पर एक लोहार जो था वो लोहे को कूट रहा था, शायद कुछ औजार बना रहा था। राजा उस लोहार के पास पहुंचा और लोहार से कहा कि मुझे अगर एक रात के लिए, आज के लिए काम मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मेरे को कुछ धन की जरूरत है। वो लोहार नहीं जानता था कि ये राजा है, क्योंकि वो रूप बदल करके आया था, पुराने वस्त्रों में आया था, तो वो लोहार भी नहीं पहचान पाया। लोहार ने कहा ठीक है, कुछ औजार बनाने हैं, अगर आप हथौड़ा मार दो, सुबह तक अगर ये हमारा काम खत्म हो जाता है तो मैं आपको 4 पैसे दे दूंगा। राजा ने कहा ठीक है। राजा उसके लोहे के ऊपर, गर्म लोहे के ऊपर हथौड़ा मारने लगा। सुबह 4-5 बजे तक वो सारा कार्य जो था वो पूर्ण हो गया। लोहार ने वो औजार बना लिए। राजा ने कुछ और भी काम कर दिए उस लोहार के। लोहार भी प्रसन्न हुआ। लोहार ने उसे बड़ी खुशी के साथ वो 4 पैसे जो उसके साथ वादा किया था कि मैं आपको दे दूंगा, वो 4 पैसे राजा को दे दिए। राजा वो 4 पैसे लेकर के सूर्य उदय होने से पहले पहले ही अपने राजमहल में पहुंच आया। 4 पैसे रखे, स्नान ध्यान किया, लेकिन आज देखा तो आज राजा के हाथों में छाले पड़े हुए हैं। जो राजा राजगद्दी के ऊपर बैठ करके आदेश देने वाला, हर एक प्रकार के कार्य को, आगे पीछे मंत्री राजा की सेवा में लगे हुए होते हैं, लेकिन आज राजा के हाथों में वो उस हथौड़े के मारने के कारण छाले पड़े हुए हैं। राजा अपने ध्यान पूजा पाठ से निर्मित हुआ। ब्राह्मण आज जिस तरह राजा ने कहा था कि कल आपको मैं अपनी मेहनत का, अपनी ईमानदारी का धन आपको दूंगा, ब्राह्मण समय अनुसार राजा के पास पहुंचा। राजा से कहा महाराज आपने कहा था कि आज सुबह मैं आपको धन दूंगा। राजा ने वो 4 पैसे जो लोहार ने दिए थे, वो 4 पैसे उस ब्राह्मण के हाथ में रख दिए और कहा ब्राह्मण देव, यही मेरी ईमानदारी के, मेहनत के पैसे हैं, यही मेहनत का मेरा धन है। ब्राह्मण उन 4 पैसों को लेकर के वापस अपने घर आया। ब्राह्मणी के हाथ में वो 4 पैसे रखे। ब्राह्मणी ने कहा ये क्या? कहा कि राजा ने दिए हैं, अपनी ईमानदारी का धन। ब्राह्मणी सोच विचार करने लगी, आपने 10,000 मांगा, राजा ने 10 दिया, 20 मांगा, 20 दिया, उन सबको ठुकरा करके अब आप राजा से ये 4 पैसे लेकर के आ गए कि इन 4 पैसों से बिटिया का विवाह होगा। उसकी पत्नी झुंझला उठी और उसने गुस्से में आकर के वो 4 पैसे जो ब्राह्मण ने उसके हाथ पे दिए थे वो बाहर फेंक दिए। शाम का समय हुआ, जैसे तैसे भोजन किया, ब्राह्मण ब्राह्मणी सो गए। लेकिन जैसे ही सुबह ब्राह्मण उठा तो क्या देखा, जहां पर वो उस ब्राह्मणी ने वो पैसे फेंके थे, वो 4 पैसे, उनकी जगह एक छोटे छोटे पौधे उग गए हैं और वो पौधे मोतियों के थे, जिन पौधों में मोती लहरा रहे थे। चारों पौधों में मोती ही मोती लगे हुए थे। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, पत्नी को आवाज लगाई, आओ देखो बाहर, जिन 4 पैसों को तू ठुकरा रही थी, जिन 4 पैसों को तूने ठुकरा दिया, कह कि क्या लेकर के आयो? देखो वही 4 पैसों से वो पौधे बने बने और मोती लहरा रहे हैं।
ब्राह्मण ने उन मोतियों को तोड़ करके बड़ी खुशी के साथ अपनी बेटी का विवाह किया, आज बेटी को विदा किया, और वो ब्राह्मण शायद उस राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। सब लोग हैरान हो गए। राजा उसके पास आया, ब्राह्मण के पास, कि जब मैं आपको इतना धन दे रहा था, राजपाट भी अपना यहाँ तक मैं आपको दे रहा था, लेकिन आपने नहीं लिया। 4 पैसे लिए और 4 पैसों में आपने इतने ठाट फाट से अपनी बिटिया को विवाह किया, वो कैसे? वो ब्राह्मण राजा को उन पौधों के पास ले गया और उन पौधों की जड़ों में से वो निकाल करके, चारों पौधों में से वो 4 पैसे निकाल करके राजा के हाथ के ऊपर रखे। कहा, महाराज, ये आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत के 4 पैसे थे जिनसे ये पौधे बने, उन पौधों में जो मोती लगे। इस कथा से हम आप लोगों को सीखने को क्या मिलता? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, इसीलिए तो मैंने आपकी जो कमाई थी, शायद वो अन्याय की कमाई थी, किसी गरीब के खून से संचे हुए वो कर, वो टैक्स की कमाई थी, जिसे मैंने लेने से मना कर दिया। मैं आपकी नेक कमाई चाहता था, मैं आपकी नेक कमाई का धन चाहता था। यहां पर इस कथा का भाव क्या है? इस कथा का तात्पर्य क्या है? बेईमानी का कमाया हुआ धन कुछ समय के लिए आपको सुख दे सकता है। हेरा फेरी के द्वारा, लूट घुसीट के द्वारा, किसी को ठग के, किसी की चोरी करके आप धन कमा सकते हैं। बहुत जल्दी आप अमीर बन सकते हैं, लखपति, करोड़पति भी हो सकते हैं, लेकिन कब तक? कुछ समय के लिए आप सुखी हो जाएंगे, आपके पास संसार की हर एक वस्तु भी आ जाएगी, लेकिन वो सुख थोड़े समय का सुख होगा। लेकिन आपकी अपनी मेहनत की, आपकी ईमानदारी की नेक कमाई होगी, तो भले ही आपके पास 1 रुपया है या 100 रुपया है, उसमें हमेशा बरकत होगी। वो मुफ्त में मिला हुआ धन, वो बेईमानी से लूटा हुआ धन, बेईमानी के द्वारा कमाया हुआ धन, वो कुछ समय के लिए सुख देता है, बहुत जल्दी ही वो आपके पास से चला भी जाएगा और फिर आप कंगाल हो जाओगे। लेकिन ईमानदारी का कमाया हुआ धन, मेहनत से कमाया हुआ धन, वो नेक कमाई हमें बरकत देती है। इसलिए महाराज, मैं आपकी नेक कमाई, आपकी ईमानदारी की कमाई, आपकी परिश्रम की कमाई का अगर आप मुझे 1 पैसा भी देते तो उससे भी मेरी बेटिया का विवाह हो जाता। कहने का भाव यही है प्रभु जी, कि हमें अमीर बनने के लिए किसी गलत रास्ते पे नहीं चलना है, कोई बेईमानी का कार्य नहीं करना है, हमने कोई चोरी ठगी नहीं करनी है। आज हम समाज में देखते हैं, हमारे युवा, हमारी युवतियां सभी धन के पीछे भागे चले जा रहे हैं। कैसे अमीर बन जाएं, कितनी जल्दी बन जाएं, हमारे पास गाड़ी आ जाए, वाहन आ जाए, हमारे पास सब कुछ हो, और फिर वो गलत रास्ता चुन लेते हैं। और जब एक बार मनुष्य अगर गलत रास्ते में पड़ गया तो वो उस दलदल के भीतर फंसता ही जाता है, उसका बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ कर्म कीजिए, काम कीजिए। उसमें भले ही आप अमीर ना बन सको, लेकिन उस धन के भीतर आपके धन में इतनी बरकत होगी कि वो फलता फूलता ही चला जाएगा, और एक दिन आप अवश्य बड़े भी बन सकते हो, उस ब्राह्मण की तरह, उस राजा की तरह। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, मेहनत, परिश्रम करना सिखाएं, किसी भी कार्य को करने में शर्म महसूस ना करें। शर्म उसी कार्य से करें जो कार्य गलत हो, जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में
गलत धन आए तो हमें वो बर्बादी की तरफ ले जाता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा बड़ा वही होता है सोच। हमारी सोच को बड़ा रखिए और अच्छा कीजिए, मेहनत से कीजिए, परिश्रम से कीजिए, लेकिन गलत कार्य ना कीजिए जिससे एकदम हम आप लोग अमीर हो जाएं, सेठ बन जाएं। गलत रास्ते में कभी ना पड़ें, ईमानदारी से कमाएं, मेहनत से कमाएं, भले ही नम के साथ भोजन ग्रहण करें, उसमें तृप्ति होगी, उसमें ताकत होगी। और धोखे से कमाया हुआ, बेईमानी से कमाया हुआ धन, वो भले ही आप मटर पनीर खाइए या दूसरे बड़े बड़े पकवान खाइए, उसमें वो स्वाद नहीं होगा, उसमें वो ताकत नहीं होगी। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करें, अच्छे काम करने की कोशिश उनको सिखाएं, जिससे समाज में उनका नाम हो, आपका नाम हो, आपके नाम की बदनामी ना हो, आपके बच्चों की बदनामी ना हो। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा? अवश्य इसको आप लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबको राधे राधे।